नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी इस खास वीडियो में हम बात करेंगे राशन कार्ड नई योजना 2025 के बारे में। यह योजना खास तौर पर उन गरीब, मध्यम वर्ग और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए ही लाई गई है। सरकार ने इस योजना के तहत कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसे स्मार्ट राशन कार्ड, मोबाइल OTP के जरिए पहचान और एक राशन कार्ड स्कीम को और मजबूत बनाया है। तो चलिए जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर देखिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भारत सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी नए नियम 2025 लागू कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को अधिक राशन प्रदान करना है। इस नियमों के तहत पात्रता लाभार्थियों को मुफ्त राशन और 1000 की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल राशन कार्ड, eKYC प्रक्रिया और एक राशन कार्ड जैसी सुविधा को भी लागू कर दिया गया है। और यदि आप राशन कार्ड धारक हैं या नए राशन कार्ड बनाने की योजना बना रहे हैं तो ये लेख आपके लिए उपयोगी हो सकता है। पहले जानेंगे राशन कार्ड योजना है क्या। राशन कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर खाद्य सामग्री प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने चावल, गेहूं, दाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जाएगी। अब बात करते हैं राशन कार्ड के नए नियम 2025 है क्या। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सही तरीके से सहायता पहुंचाना है। पहला, सभी राशन कार्ड धारकों को अपने आधार नंबर का उपयोग करके पहचान सत्यापित करनी होगी। दूसरा, पारंपरिक कागजी कार्ड की जगह अब डिजिटल राशन कार्ड जारी किया जाएगा। तीसरा, देश भर में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। चौथा, सभी लाभार्थियों को eKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पांचवा, राशन प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। छठा, प्रत्येक परिवार को सालाना 6 से 8 सिलेंडर सब्सिडरी दरों पर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मुफ्त राशन की सुविधा के बारे में। सरकार ने इस योजना में कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी हैं, जैसे जिन परिवारों की सालाना आमदनी बहुत कम है, करीब 1 लाख रुपए से कम, उन्हें हर महीने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा बाकी पात्र परिवारों को भी सब्सिडरी वाले रेट पर अनाज मिलेगा, जैसे कि गेहूं 2 प्रति किलो और चावल 3 प्रति किलो। और इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि अब पहचान की पुष्टि OTP के जरिए होगा। सरकार चाहती है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, ताकि कोई भी गरीब परिवार भूखा ना सोए। अब बात करते हैं मासिक आर्थिक सहायता किन लोगों के लिए है। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ साथ 1000 की मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगा। पर राशन कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्र मानदंड आवश्यक है। पहला, परिवार की आय गरीब रेखा से नीचे होनी चाहिए। दूसरा, सभी लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तीसरा, eKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। चौथा, आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं इस योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में। यदि आप नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित ऑनलाइन प्रक्रिया यूज कर सकते हैं। पहला, स्क्रीन पर दिखाए गए nfsa.go.in वेबसाइट पर जाइए। दूसरा, अप्लाई फॉर राशन कार्ड विकल्प चुनिए। तीसरा, आवेदन फॉर्म भरिए और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करिए, जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटोज। चौथा, फॉर्म सबमिट करिए और आवेदन क्रमांक नोट कर लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात, पहला, सभी जानकारी सही भरिए ताकि कोई समस्या ना हो। दूसरा, यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो नज़दीकी खाद्य विभाग कार्यालय से संपर्क करिए। और हर राज्य में इस योजना की कुछ शर्तें थोड़ी अलग हो सकती हैं, जैसे किसी राज्य में आय की सीमा 1,05,000 है तो किसी में 2 लाख तक के परिवार पात्र माने जाते हैं। कुछ राज्य मुफ्त राशन दे रही है तो कुछ
रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध करा रही है, लेकिन योजना का मूल्य उद्देश्य और इसका ढांचा पूरी देश में लगभग एक जैसा है। और 2025 इस नई योजना में एक और बड़ी शुरुआत की गई है, बुजुर्ग और विकलांग के लिए राशन की होम डिलीवरी। और शुरुआत में इसे कुछ शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। और तो कुल मिलाकर राशन कार्ड नई योजना 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जनहितैषी कदम है, जो टेक्नोलॉजी और मानवता दोनों को साथ लेकर चल रही है। अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी ही आवेदन करें। तो दोस्तों, ये थी राशन कार्ड नई योजना 2025 के बारे में। अगर आपको ये योजना उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।